चुनावी जो पकवान है इसके अंदर जब तक बयानों का तड़का ना लगे तब तक जो है इन सियासतदानों के शामियानों में रौनक भी नहीं आती है। वहीं पर राहुल गांधी जी सेंटर से बयान देते और कहते हैं कि खटाखट नौकरियां दी जाएंगी। कुछ लोग बीजेपी के लोग कह रहे हैं कि सटासट वोट लेंगे और कुछ लोग कह रहे हैं कांग्रेस की कि हम जो है सभी को सफा चट कर देंगे। मचेल की धरती से कहा है कि इस बार यदि मौका मिला तो जो विकास की धारा है वो शुरू पलाली से हो गया, क्योंकि इन्होंने बहुत सहा, बहुत बर्दाश्त किया। उसके बाद भी भारतीय जनता पार्टी के इस कमल के चिन्ह को सर पे लगा के रखा है, माथे से लगा के रखा है। इसलिए पाडर की इस कॉन्स्टिट्यूएंसी की विकास की धारा प्रथम कोई कार्य होगा, ये मैं आपके चैनल के माध्यम से आप ऑन रिकॉर्ड रखेगा इसको और उस वक्त पूछेगा प्रथम कार्य अगर इस कार्यकाल का होगा, यदि माता चंडी ने हमें मौका दिया, प्रथम कार्य शुरू जो होगा वो पलाली से होगा और धारा भी विकास की वहीं से बहेगी। सबसे बड़ा जो निर्णायक रोल होगा, जो डिसाइसिव रोल होगा, वो पाडर की जनता का होगा। इस दुनिया से बीच में रोकने के लिए गुस्ताखी माफ़ी चाहूँगा। मैं परसों किद्रू गया था, शायद पहला बंदा मैं वहाँ पहुँचा। मैंने उनसे पूछा कि किसको वोट देंगे इस बार, तो उन्होंने कहा जो हमारे पास पहले आएगा उसको देंगे हम वोट। तो क्या आप वहाँ जाने वाले हैं इस बार पहले? देखिए, किद्रू तो जाएंगे, इसमें कोई शक नहीं है, किद्रू तो जाएंगे। भारतीय जनता पार्टी की रीढ़ की हड्डी पाडर है और हम मानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी की आत्मा भी वहीं से जीवित है। यदि आप देखेंगे 1947 से लेकर आज तक अगर सबसे ज़्यादा वोट कहीं पे मिला है बगैर किसी स्वार्थ के, बगैर किसी काम के, बगैर किसी लाग लपेट के, तो पाडर के लोगों ने हमेशा भारतीय जनता पार्टी को वोट दिया है, पाला पोसा है, सजाया संवारा है। और मैं 2014 में भी इस जीत का मेजर पार्ट जो था वो पाडर ही था। अगर इस पूरे प्रोविंस में एक स्कूल कहीं अपग्रेड हुआ वो इश्तियारी में हुआ +2 का। नमस्कार, इस वक्त आप देख रहे क्लिफ हैंगर्स न्यूज नेटवर्क और क्लिफ हैंगर्स के लेंस से इस वक्त आप देख रहे हैं मैं भीम सिंह एक नई रिपोर्ट लेकर के आपके सामने हाजिर हूं। दोस्तों, चुनावी बिगुल बज चुका है, जम्मू कश्मीर के अंदर इंतखाबात का ऐलान हो चुका है और ऐसे में आज आखिरी तारीख थी अपने नाम के नॉमिनेशंस भरने की। जम्मू कश्मीर में जहां पर सियासी उथल पुथल भी हो रही है तो वहीं पर हिस्ट्री कहीं ना कहीं अपने आप को रिपीट करने जा रही है। पाडर कॉन्स्टिट्यूएंसी, पाडर नागसैनी कॉन्स्टिट्यूएंसी हो गई, इंद्रवाल कॉन्स्टिट्यूएंसी हो गई और किश्तवाड़ कॉन्स्टिट्यूएंसी हो गई। भारतीय जनता पार्टी जो पिछली बार यहां पर सबसे बड़ी पार्टी बनकर के उभरी थी, जहां पर सुनील शर्मा जी ने मुस्लिम 45 से 4700 के बीच में वोट लिए थे, पाडर से लगभग 9000 के करीब वोट लिए और पहली बार जीत इन्होंने अपने नाम दर्ज की। हालांकि सरकार इधर उधर गिर गई या जो भी रहा, उसके बावजूद भी इन्होंने ग्राउंड पर काम किया और आज उसी का एक फलस्वरूप एक नतीजा यह है कि पार्टी के आला कमान ने उन्हें फिर से एक बार टिकट देने का काम किया और इस बार केसर की धरती के लाल को उतारा गया है पाडर देवभूमि। ऐसे में पार्टी के अंदर भी कुछ उथल पुथल हो रही है। बीजेवाईएम के प्रेसिडेंट जो है, 2 टेन्योर जिनके थे, उन्होंने रिजाइन भी कर दिया है और ऐसे में कुछ बगावत के सुर भी पार्टी के अंदर दिख रहे हैं। साथ में अगर हम बात करें तो हम आपको बता दें कि ये जो चुनावी जो पकवान है इसके अंदर जब तक बयानों का तड़का ना लगे तब तक जो है इन सियासतदानों के शामियानों में रौनक भी नहीं आती है। वहीं पर राहुल गांधी जी सेंटर से बयान देते और कहते हैं कि खटाखट नौकरियां दी जाएंगी। कुछ लोग बीजेपी के लोग कह रहे हैं कि सटासट वोट लेंगे और कुछ लोग कह रहे हैं कांग्रेस की कि हम जो है सभी को सफा चट कर देंगे। आइए इन सभी के ऊपर बात करते हैं और इस वक्त हमारे साथ हैं माननीय सुनील शर्मा जी, पूर्व कैबिनेट मिनिस्टर, पाडर नागसैनी के कैंडिडेट। सर, सबसे पहले नमस्कार, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में। थैंक यू भीम जी। सर, हम चाहेंगे सबसे पहले आप हमें ये बताएं कि क्या इस बार फिर से हिस्ट्री रिपीट करेगी अपने आप को? जिस तरह से पिछली बार भारी एक्सरियत से 2800-2900 वोट मैं समझता हूँ एक बहुत बड़ा नंबर होता है। क्या इस बार फिर से पाडर के लोगों को ये मौका मिलने जा रहा है कि जहाँ पर पहला कैंडिडेट पाडर कॉन्स्टिट्यूएंसी का जिसके पास इतना तजुर्बा है कि वो कैबिनेट में कैसे फाइल मूव की जाती है, या एक ऐसा शख्सियत जिनकी सेंटर तक धाक है? क्या कहना चाहेंगे पाडर के लोगों को? हम चाहते हैं हमारे माध्यम से आप बताएं। सबसे पहले मैं धन्यवाद करना चाहूँगा अपने नेतृत्व का, विशेषकर केंद्रीय नेतृत्व का, जिन्होंने मुझ पे भरोसा विश्वास जता के मुझे पाडर नागसैनी कॉन्स्टिट्यूएंसी का प्रत्याशी बनाया है और आज हमने नॉमिनेशन भी फाइल किया है। भीम जी, मैं एक बात बताना चाहूँगा आपको। 2008 का मुझे याद है, पाडर की वो भव्य रैली, हो सकता है आज भी कहीं उसके वीडियोज़ ऑडियोज़ होंगे, और चिनार चौक में मैंने घोषणा की थी। हालांकि तब मुझे इसका कोई अंदाज़ा भी नहीं था, कल्पना भी नहीं की थी कि मैं ये कैसे कर पाऊँ, लेकिन वो वीडियोज़ अभी भी मौजूद हैं। मैंने उस चिनार चौक में एक भविष्यवाणी की थी कि कभी मौका मिले तो पाडर एक अलग कॉन्स्टिट्यूएंसी होगी, ये मैंने बताया था। आज ये बात सिद्ध हो गई
मैं ये श्रेय आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को देना चाहूँगा, मैं ये श्रेय इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को देना चाहूँगा, जिन्होंने पाडर जैसे दूर दराज क्षेत्र के साथ न्याय किया और एक अलग कॉन्स्टिट्यूंसी कार्य करके हमारे लिए आज एक अवसर प्रदान किया है। इसमें कोई शक नहीं, पहली बार इस पे चुनाव होने जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी की रीढ़ की हड्डी पाडर है और हम मानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी की आत्मा भी वहीं से जीवित है। यदि आप देखेंगे 1947 से लेकर आज तक अगर सबसे ज़्यादा वोट कहीं पे मिला है बगैर किसी स्वार्थ के, बगैर किसी काम के, बगैर किसी लाग लपेट के, तो पाडर के लोगों ने हमेशा भारतीय जनता पार्टी को वोट दिया है, पाला पोसा है, सजाया संवारा है। और मैं 2014 में भी इस जीत का मेजर पार्ट जो था वो पाडर ही था। अब थोड़ी सी परिस्थितियाँ भिन्न हैं। अब किश्तवाड़ में जहाँ पे 1.5-2 कॉन्स्टिट्यूंसीज़ थी अब 3 हो गई हैं और इस 3 में बहुत ही विचित्र और अनोखी विधानसभा पाडर बनी हुई है, जिसमें पाडर का एक मेजर शेयर है। यदि हम इस कॉन्स्टिट्यूंसी के आंकड़ों को देखें तो सबसे ज़्यादा वोट नंबर जो है पाडर का है, उसके बाद नागसिनी का है, उसके बाद पुछाल डूल का है। तो मेरे कहने का ये तात्पर्य बनता है कि सबसे बड़ा जो निर्णायक रोल होगा, जो डिसाइसिव रोल होगा, वो पाडर की जनता का होगा। हम ये नहीं कहेंगे, हम रूल आउट नहीं करेंगे नागसिनी और डूल पुछाल भी। मैं पॉकेट्स की जहाँ पे बात करता हूँ और बिल्कुल एक आइसोलेटेड पॉकेट जिसकी अपनी सभ्यता, अपनी संस्कृति, अपनी वेशभूषा, अपना खान पान, अपनी लैंग्वेज है, बिल्कुल एक अलग डिफरेंट इस पूरे इस कॉन्स्टिट्यूंसी में वो पाडर है और इसका एक बड़ा रोल होने जा रहा है। अब कोई भी जब चुनाव आता है तो चुनाव पे नेता को देखा जाता है, पार्टी को देखा जाता है, परफॉर्मेंस को देखा जाता है, प्रीवियस कमिटमेंट्स को देखा जाता है, भविष्य के मैनिफेस्टो को देखा जाता है, ये सारी चीज़ें देखी जाती है। यदि हम पाडर के लोगों की मानसिकता को पढ़ें या इतिहास देखें तो पार्टी उनके लिए भारतीय जनता पार्टी है। जन्मजात ही लोग वहाँ पे भारतीय जनता पार्टी के, ऐसा नहीं कि सुनील शर्मा आ जाए तो वो भाजपा हैं। मेरे से पुराने भी लोग हैं, मेरे से सीनियर लोग वहाँ पे बैठे हैं, तो पार्टी उनके लिए भारतीय जनता पार्टी है। और जिस तरीके से पूरे विश्व ने नरेंद्र मोदी जी को एक लोकप्रिय नेता माना है, पाडर में भी नेता नरेंद्र मोदी जी, वोट भी नरेंद्र मोदी जी के नाम पे ही हमें मिलते हैं। जहाँ तक बात आती है भारतीय जनता पार्टी के कार्यकाल की, अगर हम 2014-2015 1 मार्च से लेके 2018 3 सालों का अगर हम लेखा जोखा कहें, पाडर में मुझे याद है 2014 के अपने उस चुनावी भाषणों में मैंने जो जो कहा है वो मैं एक एक करके आपके सामने सुनाऊंगा। सबसे पहले बहुत बड़ी डिमांड थी वहाँ पे कि पाडर में एक सेपरेट डिग्री कॉलेज होना चाहिए। यहाँ के बच्चों को 60, 70, 100, 150 किलोमीटर बाहर जाके पढ़ना पड़ता है हायर एजुकेशन में। पाडर के लोगों की सबसे बड़ी डिमांड थी कि यहाँ पे एक हॉस्पिटल होना चाहिए जो सब डिस्ट्रिक्ट रैंक का हॉस्पिटल हो। पाडर के लोगों की डिमांड थी यहाँ पे मचेल में, उनगाई में, चिट्टो में, कबन में, जाड़ में, लिगरी में, पलाली में, ऐसे ढूंढी में सब जगहों पे रोड होना चाहिए। पाडर के लोगों की डिमांड थी कि हर गाँव में, जितने मैंने नाम लिए, गंदारी, इश्तियारी, त्यारी, कबन, सोल, चिट्टो, मचेल, पलाली वगैरह, यहाँ पे बिजली होनी चाहिए, मोबाइल नेटवर्क होना चाहिए। ये बेसिक फैसिलिटीज़, हालांकि ये बहुत बड़ा काम नहीं था, बट बेसिक एमिनिटीज़ से ही महरूम रखा था। तो ये हमने घोषणा में, अपने घोषणा पत्र में कहा था, चुनाव में, सभाओं में हमने कहा था। एक एक करके इन 3.5 सालों में अगर किसी आइसोलेटेड पॉकेट में ये हमारी कमिटमेंट्स पूरी हुई है, वो केवल पाडर हुआ है। पूरे जम्मू कश्मीर में उस वक़्त सिर्फ 2 कॉलेजेस आए थे, रूसा के तहत, राष्ट्रीय उच्च स्तर शिक्षा योजना के तहत, शिक्षा अभियान के तहत 2 कॉलेज आए थे। एक वेलगाम कुपवाड़ा के लिए आया था और एक पाडर के लिए आया था। सेंट्रल फंडेड था, 12 करोड़ रुपया मैंने खुद लाया था और कॉलेज आज तैयार है, वहाँ पे बच्चे पढ़ रहे हैं। जिस हॉस्पिटल की डिमांड की थी, आप आज रिकॉर्ड निकालें, आज कोई बात छिपी नहीं होती है, गूगल कीजिए, सिर्फ 2 डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स जम्मू कश्मीर में मिले, एक धुमाना में मिला, दूसरा पाडर में मिला। 2 ITI जम्मू कश्मीर में हमारी सरकार में सैंक्शन हुए, एक पट्टन में हुआ, एक पाडर में हुआ। तो इस प्रकार का जो भी काम, चाहे रिसीविंग स्टेशन को लीजिए, किश्तवाड़ में उन दिनों एक ही रिसीविंग स्टेशन बना, वो पाडर में बना। रोड आप मचेल की तरफ अग्रसर है, आज जसोती में है, उन्हीं दिनों चाहे सजार का रोड देखिए, जाड़ का रोड देखिए, उनगाई, सोल, कबन, चिट्टो, त्यारी, इश्तियारी, गंदारी का रोड देखिए। सिर्फ 2 रोड्स पे हमें थोड़ा सा डिस्प्यूट होने के कारण हम सफलता नहीं हासिल कर पाए, जिसके लिए मैं क्षमा भी चाहता हूँ उन लोगों की। एक पलाली रोड, दूसरा ढूंढी रोड।
वहाँ पे हालांकि ढूंढी रोड पे कोई डिस्प्यूट नहीं था, लेकिन फॉरेस्ट एरिया होने के कारण, टाइम कम मिलने के कारण हम नहीं कर पाए। लेकिन पलाली, चूँकि आप वहाँ के स्थानीय हैं, आप भी बहुत ही भलीभांति इस पूरे प्रकरण को जानते हैं कि पलाली रोड में हम असफल रहे। उसमें डिस्प्यूट रहा, चाहे पब्लिक का रहा, चाहे डिपार्टमेंट का रहा, लेकिन इस वक्त भी हमने एक नाबार्ड में सैंक्शन करके रोड लाया हुआ है, उसमें भी अभी थोड़ा विलम्ब हो रहा है, जो हम असफल रहे। बाकी मोबाइल नेटवर्क देखिए, हॉस्टल देखिए, बिजली देखिए, मोबाइल नेटवर्क देखिए, सड़कें, स्कूल, अस्पताल देखिए, सब चीज़ें हमने लाई। आज मैं देखता हूँ ये इस एलजी एडमिनिस्ट्रेशन के दौर में भी अगर इस पूरे प्रोविंस में एक स्कूल कहीं अपग्रेड हुआ, वो इश्तियारी में हुआ +2 का। तो ऐसी कई चीज़ें, माँ मचेल, जो चंडी माता के प्रति इतनी आस्था हमारी, वहाँ पे एलजी साहब खुद आए और 10 करोड़ रुपया सैंक्शन किया। आज 10 करोड़ रुपए का काम हो रहा है। पूरा 50 करोड़ रुपए का हमारा पैकेज है जो 5 सालों में हमने करना है, जो हम कर रहे हैं। तो अगर परफॉर्मेंस की बात देखी जाए तो पाडर के लोग खुद इस बात को तस्लीम करते हैं, एक्सेप्ट करते हैं कि पाडर में विकास हुआ है। ये ठीक है, समय कम मिला। इंडिविजुअल जो मोदी जी की योजनाएं हैं, चाहे स्वास्थ्य को लेके 5 लाख का है, चाहे लाडली बेटी के तहत 1000 रुपये का है, चाहे किसान सम्मान निधि योजना के तहत 2000 रुपये का है, चाहे मुफ्त राशन का, ये इंडिविजुअल का है। लेकिन एक एमएलए होने के नाते जो एक परफॉर्मेंस की जो कमिटमेंट की थी, वो कमिटमेंट हमने पूरी की। हाँ, मैंने ये कहा है कि पाडर के लोगों की तरक्की, उन्नति, प्रगति में तब पूरी मानूंगा जब हर घर में रोज़गार मिलेगा। उसके लिए केवल और केवल करथई फर्स्ट एंड करथई सेकंड हमारा निशाना है। करथई सेकंड अभी टेंडरिंग में है। बहुत जल्दी पाडर के नौजवानों को वहाँ पे रोज़गार मिलेगा। ये ठीक है, हर घर नहीं पहुँच पाएंगे, लेकिन मेजॉरिटी में 2-4 हज़ार लोगों को वहाँ पे रोज़गार मिलेगा। इन सारी चीज़ों को देखते हुए पाडर के लोग फैसला करेंगे। और वैसे भी भारतीय जनता पार्टी की आत्मा, भारतीय जनता पार्टी की रीढ़ की हड्डी पाडर है, जिस पर सारा दारोमदार है। मुझे पूरी उम्मीद है कि पाडर के लोग बहुत बुद्धिजीवी हैं, इंटेलेक्चुअल हैं। वो सारी देश की परिस्थिति को समझते हैं। वो केवल पाडर के विकास को वोट नहीं देते हैं, वो देश की सुरक्षा को, देश की सीमा के खतरे को वोट देते हैं। वो जम्मू कश्मीर की एकता, अखंडता, संप्रभुता को वोट देते हैं। वो राष्ट्रभक्त जनता की उन कुर्बानियों को वोट देते हैं। उसके साथ साथ जो ग्राउंड पे काम हुआ है, उन सारी चीज़ों को देख के पाडर के लोग फैसला करेंगे इस बार। मंत्री जी, हमारा नॉमिनेशन आपका भरने के बाद हमारा पहला आपसे इंटरेक्शन हो रहा है। सवाल कुछ और भी हैं, लेकिन मैं चाहूँगा कि आगे उस कड़ी में हम वो सवाल पूछेंगे। जब आप पाडर में आएंगे तो ज़रूर आप हमें और समय देंगे। मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि आप डायरेक्टली जो है एड्रेस करें उन लोगों को। पाडर में एक तबका या कुछ गांव ऐसे भी हैं जहां पर शायद विकास नहीं पहुंच पाया है, चाहे वो टेक्निकल टीम की प्रॉब्लम की वजह से वो वैसा हुआ। आपने देखा होगा पलाली का रोड आया, 8 किलोमीटर सेंक्शन किया, अपर पलाली से होते हुए मऊ में मिलना था, लेकिन वो पलाली से नीचे ही खत्म हो गया। तो हैरानगी ये देख करके होती कि कैसी टेक्निकल टीम है, कैसी सुपरविजन की टीम है कि जिन्होंने ऐसा सर्वे किया कि जो पूरा पहुंच ही नहीं पाया। बहरहाल उसके अलावा किद्रू एक अनटच्ड एरिया, हमारा आइसोलेटेड एरिया है। सजार के लोग हैं, कहते हैं जस्टिस डिलेड इज इनजस्टिस। तो वहां भी अभी रोड पहुंच रही है धीरे धीरे। हम चाहते हैं कि आप वहां के लोगों को डायरेक्टली आज हमारे कैमरा के माध्यम से एड्रेस करें। ऐसे तो ज़रूर लोग हैं आपके चिंतक काफ़ी हैं उधर। किद्रू के लोगों को आप एड्रेस करें, सजाल के लोगों को एड्रेस करें, ढूंढी के लोगों को एड्रेस करें जो 1 किलोमीटर के रेडियस में आता है, वहाँ रोड अभी तक नहीं पहुँच पाई, और सोहल में अभी तक टावर नहीं लगा। उन लोगों को बताएं जहाँ आपको लगता है कि थोड़ी सी ढील हुई है। जिन पॉइंट्स को आपने अभी बताया, ये बिंदु मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण बिंदु हैं, और जो मैं मानता हूं कि कहीं न कहीं, चाहे प्रशासन की कमी, चाहे मेरी तरफ से देखे, कहीं न कहीं वो चीज़ें रुकी हुई हैं। सबसे बड़ी बात जो है, जो पलाली की बात आपने की, ये रोड मैंने सैंक्शन करवाया और इसका नॉमेनक्लेचर सियोगी टू मऊ वाया अपर पलाली मैंने रखा था। पैसा भी सैंक्शन करके लाया। बदकिस्मती है जो आपने टेक्निकलिटी की बात कही, वहाँ पे ग्राउंड पे हम थे नहीं। पैसा सैंक्शन है, पैसा डिपार्टमेंट के पास है, लेकिन सर्वे इस प्रकार की हुई कि जो अभी भी डिस्प्यूटेड है। और इस डिस्प्यूट ने एक क्राइसिस पैदा की है पलाली के लोगों में। एक जिसे कहेंगे थोड़ा सा विश्वास की कमी मेरे प्रति पैदा किया है। भारतीय जनता पार्टी के प्रति भी थोड़ा सा रोष प्रकट किया है। लेकिन पलाली के लोग सबसे ज़्यादा देशभक्त, सबसे ज़्यादा जो भारतीय जनता पार्टी को अपने कंधे पे लेके चलने वाले जो लोग हैं, वो पलाली के लोग हैं। जहाँ तक बात आती है ढूंढी की इस वक्त अंडर प्रोसेस है नाबार्ड में, और जो ये नाबार्ड का इस बार जो पैकेज आ रहा है उसमें ढूंढी का रोड है। जहाँ तक सोल के टावर की वो सैंक्शन की बात है, हमारे राजेंद्र जी चूँकि वहाँ के जनरल सेक्रेटरी हैं, अक्सर
सरपंच भी हैं, अक्सर इस टावर के लिए आए। रिलायंस से इसको सैंक्शन किया है, वहाँ पे फिर वही दिक्कत, टेक्निकल दिक्कत आई। वो लोग वहाँ पे आए भी, हमने ही प्रयास किए, लेकिन थोड़ी सी टेक्निकलिटी की दिक्कत आई है, उसको भी हम पूरा करेंगे। जहाँ तक बात आप करते हैं सज़ार की, जिसमें आप कह रहे हैं कि भाई अन्याय हुआ, इनजस्टिस हुआ है डिले के कारण, लेकिन हमारी तरफ से नहीं हुआ। बदकिस्मती है, टफ टेरेन होने की वजह से वहाँ पे ठेकेदार इस प्रकार का मिला जिसने इतना डिले कर दिया। लेकिन अभी उस ब्रिज को स्लैब पड़ गया है। सबसे बड़ी जो दिक्कत थी हमारी ब्रिज की, ब्रिज लगभग कंप्लीट हुआ है। आप विद इन नो टाइम वहाँ पे जो रोड अंडर कंस्ट्रक्शन है उसको पूरा होते हुए देखेंगे, और आपका चैनल भी इस बात का साक्षी रहेगा, इस बात का गवाह रहेगा कि बहुत चंद समय में सज़ार के लोग रोड देखेंगे। एक एरिया जो किद्रू है, जो बिल्कुल आइसोलेटेड है, जो बिल्कुल मतलब इस दुनिया से बीच में रोकने के लिए गुस्ताखी माफ़ी चाहूँगा। मैं परसों किद्रू गया था, शायद पहला बंदा मैं वहाँ पहुँचा। मैंने उनसे पूछा कि किसको वोट देंगे इस बार, तो उन्होंने कहा जो हमारे पास पहले आएगा उसको देंगे हम वोट। तो क्या आप वहाँ जाने वाले हैं इस बार पहले? देखिए, किद्रू तो जाएंगे, इसमें कोई शक नहीं है, किद्रू तो जाएंगे। लेकिन मैं आपके चैनल के माध्यम से उन लोगों को ये बोलना चाहूँगा, सिर्फ पहले पहुँचने की बात नहीं होती है, जो आपके लिए कुछ करे। इस वक्त जो सरकार है, केंद्रीय सरकार है, एलजी एडमिनिस्ट्रेशन है, जो इस वक्त मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स यहाँ पे जितना भी विकास करते हैं, जितना भी इस वक्त डेवलपमेंटल एक्टिविटीज़ हो रही है, वो भी वो देखें कि भाई कौन कर सकता है, कैसे कर सकता है, कहाँ पहुँच सकता है। लेकिन मैं विश्वास दिलाना चाहूँगा आपके चैनल के माध्यम से किद्रू के लोगों को कि उनका इतना लंबा इंतज़ार इस कार्यकाल में ख़त्म होगा। यही चंद काम बचे थे, लेकिन भीम जी इस बात को आप पूरा जोर दें कि मैं पाडर का विकास पूर्ण तब मानूंगा जब वहाँ पे एक अनपढ़ व्यक्ति भी, 5वीं पास भी, पत्थर ढोने वाला, रेत ढोने वाला, पत्थर तोड़ने वाला वहाँ पे किसी पावर प्रोजेक्ट में काम करेगा और अपने घर की रोजी रोटी चलाएगा। उसके लिए मैं अग्रसर हूँ और बहुत जल्दी वो भी साकार होते हुए देखेंगे आप। दर्शकों, बयानात काफ़ी हैं। कांग्रेस के कुछ लोग ये कहते हैं, प्रियंका गांधी खासकर मंचों से ये कहती हैं कि जो मोदी जी ने 5-5 किलो का राशन का जो चलाया है वो राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत दिया गया है। 2013 में शुरू किया था, तो मोदी जी जो है बीजेपी वाले उसी को कंटिन्यू कर रहे हैं। वहीं पर बीजेपी के प्रवक्ता कुछ कहते हैं कि ये जी मोदी जी ने इसमें एक और कड़ी जोड़ी है, जिसको उन्होंने जो है गरीब अन्न कल्याण योजना का नाम दिया। बहरहाल बयानों पे नहीं जाएंगे, बीजेपी हमेशा आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग के लिए मानी जाती है, पार्टी विद ए डिफरेंस कही जाती है। तो वहीं पर शगुन परिहार जी की अगर बात करें तो विचारधारा के लोग कहते हैं कि शहीदों को जो है श्रद्धांजलि है, जिन्होंने किश्तवाड़ को बनाया, डिस्ट्रिक्ट किश्तवाड़ में अमन कायम किया, उनके शहीदों के बनिस्बत आज हमें ये दिन देखने को मिल रही, इसलिए उनको इस मैंडेट से नवाजा है। लेकिन विपक्ष की अगर बात करें या कुछ और लोग पार्टी के अंदर भी वैसे हैं जो कहते हैं कि थिंग्स आर नॉट बीइंग डन ऑन दी बेसिस ऑफ मेरिट, मेरिटोरियस लेवल पर नहीं दिया गया, उनके पास तजुर्बा नहीं है, उन्होंने पार्टी में समय नहीं दिया है। इस बात को लेकर क्या कहना चाहेंगे? देखिए, आप 15 अगस्त इंडिपेंडेंस डे का प्रधानमंत्री का भाषण सुनिए। प्रधानमंत्री ने एक आह्वान किया है, घोषणा की है, एक संकल्प लिया है कि आने वाले 5 सालों में पंचायत से लेके वार्ड से लेके पार्लियामेंट तक लगभग 1 लाख नए युवा आने चाहिए, जिनका राजनीतिक परिवार से कोई संबंध नहीं होना चाहिए, जिनका राजनीति से कोई संबंध नहीं, नए लोग पढ़े लिखे आने चाहिए। मुझे लगता है कि ये सबसे बड़ी पहल जो है वे किश्तवाड़ में हुई है। किश्तवाड़ वैसे भी ऐतिहासिक पलों के लिए याद किया जाता है, और प्रधानमंत्री जी का ये जो संकल्प है इसको किश्तवाड़ से शुरू किया गया है। शगुन परिहार के रूप में जो एक शहीद परिवार, मैं तो मानता हूं कि उन सभी शहीद परिवारों की ये बेटी है जिन्होंने इस देश की एकता, अखंडता, संप्रभुता और रक्षा के लिए किश्तवाड़ में प्राणों की आहुति दी। ऐसे तमाम शहीद परिवारों की ये बेटी हमारे सामने उनका प्रतीक बन के है। और ऐसा नहीं है कि कोई अनजान लड़की है। एक इनके परिवार में जो हादसा हुआ है, बहुत कुछ शगुन परिहार को इस वक्त उस हादसे के बाद इसने सीखा है, उस हादसे के बाद इसने देखा है, जीवन को बड़े नज़दीक से देखा है, राजनीति को बड़े नज़दीक से देखा है, पीएचडी कर रही है, इतनी पढ़ी लिखी है। और हम लोगों को फ़क्र है, हम पार्टी के कार्यकर्ता हैं, कार्डर बेस्ड पार्टी है, हम व्यक्ति को बहुत कम देखते हैं। लेकिन इस किश्तवाड़ कॉन्स्टिट्यूंसी में शगुन परिहार एक ऐसा नाम है जो इस वक्त पूरे देश दुनिया में गूंज रहा है, जो आज हर दिल की धड़कन बन गई है। और आने वाले 18 सितंबर को हर किश्तवाड़ी इंतज़ार कर रहा है कि शगुन परिहार के रूप में किश्तवाड़ की एक नेत्री हमारी रिप्रेजेंटेशन करे। पार्टी इसके पीछे खड़ी है। नरेंद्र मोदी जी जिन्होंने खुद इसका मैंडेट तय किया है,
वो इनके पीछे खड़े हैं। जहाँ तक आप बात कहते हैं कि मेरिट्स पे नहीं हुआ है, ठीक है, सबका अपना अपना विचार है, सबकी अपनी अपेक्षा है, आकांक्षा है। मैं भी चाहता हूँ कि मैं भी उस जगह पहुँचूँ, दूसरा चाहता है वो पहुँचे। पहुँचना एक नहीं है, कुछ प्रारब्ध होता है, कुछ प्रतिभा होती है। मैं दो शब्दों पे बहुत अटूट विश्वास करता हूँ, प्रतिभा एंड प्रारब्ध। प्रतिभा आपके पास है, प्रारब्ध ऊपर वाले के पास है। तो ठीक है, आपकी प्रतिभा पूरी हो सकती है, प्रारब्ध में नहीं है। आपका प्रारब्ध है, प्रतिभा नहीं है। तो ये इन दो चीज़ों का टकराव जहाँ पे रहता है, तो मुझे लगता है कि वहीं पे हम रुक जाते हैं। लेकिन प्रतिभा और प्रारब्ध मिल जाते हैं तो किसी इंसान को फर्श से अर्श पे भी पहुँचाते हैं। जहाँ तक बात आती है मेरिट्स की, हमारे पास किश्तवाड़ में बड़े दिग्गज नेता हैं, कोई शक नहीं है। शगुन जी नई हैं, बिल्कुल फ्रेश हैं, राजनीति से बेखबर हैं। हमारे जो अनुभवी नेता हैं, जो एस्पायरेंट्स भी हैं, मैं कहता हूं कि जिस प्रकार से कल से उन्होंने समर्थन प्रकट किया है, शगुन परिहार जो नई है और जो हमारा जो एस्पायरेंट्स थे उनका जो अनुभव मिलेगा और किश्तवाड़ की एक नई दिशा तय करेगा, ये यकीनन मानिए किश्तवाड़ की एक नई तारीख होगी। क्योंकि सब लोगों ने जब मैंडेट घोषित हुआ, ये तय किया कि शगुन अब हमारी नेत्री है। नरेंद्र मोदी जी के अध्यक्षता में पार्लियामेंट्री बोर्ड ने इसको डिसाइड किया है। अब हम इसको जिता के रहेंगे और अपना अनुभव इसके साथ साझा करके किश्तवाड़ की तरक्की करेंगे। बगावत के सुर कुछ पार्टी के अंदर दिख रहे हैं सर। राखी गोस्वामी भारतीय जनता युवा मोर्चा के प्रधान, 2 टेन्योर लगातार, युवाओं को क्या संदेश देंगे? उनका पीछे हट जाना और आप ही की नागसैनी पार्डर कॉन्स्टिट्यूंसी से फॉर्म भरना, कैसे देखते हैं इसको? ऐसा हर पार्टी में होता है, इस पर कोई ज़्यादा टिप्पणी नहीं करूँगा मैं। भारतीय जनता पार्टी एक बहुत विशाल पार्टी है, बहुत बड़ी पार्टी है और इसका हमें कोई अभिमान नहीं है, इसका हमें कोई घमंड नहीं है। परमात्मा से ही प्रार्थना करते हैं कि हमें ये घमंड ना आए, हम इस विशाल पार्टी में हैं। तो यहाँ पे वर्कर लड़ता है, यहाँ इंडिविजुअल सुनील शर्मा या शगुन परिहार या तारक कीन नहीं लड़ता है, यहाँ वर्कर लड़ता है। हमें पता ही नहीं है वर्कर ग्राउंड पे लगा हुआ है। तो जिस पार्टी में इतना डेडिकेटेड कार्यकर्ता हो, जिस पार्टी का सिपाही इतना स्ट्रांग हो, इतनी कमिटमेंट हो, इतनी डेडिकेशन हो, तो छिटपुट चीज़ों से वो घबराता नहीं हो, पार्टी डरती नहीं है। चीज़ें चलती हैं, आज से पहले इतिहास देखेंगे तब भी छिटपुट घटनाएं भविष्य में भी चलती रहेंगी। लेकिन हमें अपने काडर पे पूर्ण विश्वास है, हम किसी भी चीज़ की परवाह नहीं करते हैं। सीजन्ड लीडर्स जो हैं भारतीय जनता पार्टी के, कल और परसों मेरे ख्याल से लिस्ट जो रिलीज हुई थी 44 लोगों की, फिर उसे विड्रॉ करके वापस ले लिया गया। उसमें जो है हमारे कविंदर गुप्ता जी, डॉक्टर निर्मल सिंह, ऐसे बड़े बड़े दिग्गज, इवन रविंदर रैना जी भी उसमें नाम नहीं है। थोड़ा सा शॉकिंग रहा। हालांकि एक स्ट्रेटेजी हो सकती है, बाद में शायद कुछ और लिस्ट आए, पता नहीं। लेकिन ऐसा ना होना और युवाओं को आगे करना या कैलिबर को आगे करना, क्या हम इस वक्त जम्मू कश्मीर के भावी आने वाले चीफ मिनिस्टर से बात कर रहे हैं? नहीं, बिल्कुल ऐसी बात नहीं है और मैं इस बात को कभी एक्सेप्ट भी नहीं करता। मैं पार्टी का एक डेडिकेटेड सिपाही हूँ, हालांकि हर कोई राजनीतिक यही बोलता है। लेकिन मेरे जीवन में कभी भी जीवन में, भीम जी आप इस बात को ऑन रिकॉर्ड रखेगा, कभी ऐसा पल आए जहाँ पे मुझे पार्टी के प्रति अपनी निष्ठा दिखानी हो, मुझे लगता है कि मैं अव्वल नंबर पे हूँगा। इसलिए मैं ये कहता हूँ कि कभी भी ये दिमाग में ये नहीं पालता हूँ मैं कि मैं भविष्य में इस कुर्सी पे बैठूँगा, भविष्य में वो बनूँगा। मेरा काम है कर्म करना, जो गीता में हमारा प्रथम शब्द है, कर्म के आधार पे फल की चिंता किए बगैर पार्टी जो देगी, भगवान जो देगा, उसे मैं प्रसाद समझ के ग्रहण करूँगा। कतई भी ये फतूर में दिमाग में नहीं लाता, मैं चीफ मिनिस्टर बनूंगा, मैं होम मिनिस्टर बनूंगा, कतई भी मैं फतूर नहीं। मैं एक सीधा सादा इस किश्तवाड़ चौगान ग्राउंड में घूमने वाला एक साधारण सा नौजवान, जिसको भारतीय जनता पार्टी ने एक दिन के अंदर कैबिनेट मिनिस्टर बना दिया। मुझे इससे बड़ा और क्या हो सकता है? यही मेरे लिए मुझे लगता है कि बहुत बड़ी बात है। आगे कर्म के अनुसार, व्यवस्था के अनुसार मुझे जहाँ पे भी लगाया जाएगा, अगर मुझे कभी पार्टी कार्यालय में झाड़ू का मारने का काम करना पड़े, मैं संकोच नहीं करूँगा। मैं कोई डस्ट क्लीनिंग का काम मुझे करना पड़े, मुझे कोई संकोच नहीं होगा। इतना मेरे अंदर पार्टी के प्रति श्रद्धा है और मैं परमात्मा से सुबह उठ के यही मांगता हूँ कि पार्टी के प्रति यही श्रद्धा रहनी चाहिए, लोगों का विश्वास मुझ पे बना रहना चाहिए। इसी के साथ मैं सुखी जीवन बिता रहा हूँ। मुझे कोई ज़्यादा इससे बड़ी कोई और गद्दी नहीं चाहिए।
काफ़ी अहम संदेश यहाँ पर निकल के यारा मंत्री जी का ऐसा कहना है कि धर्मो रक्षी रक्षिता, कि अगर आप धर्म के पथ पर चलते हैं, आप नीति के पथ पर चलते हैं, तो धर्म और नीति भी आपकी रक्षा करते हैं। बहरहाल मंत्री जी पाडर में आने वाले हैं, पाडर नागसैनी कॉन्स्टिट्यूंसी से आने वाले हैं। मैं समझता हूँ कहीं ना कहीं पूरे पाडर और नागसैनी के लिए एक सुनहरा मौका है। हमारे लेंस से जो हम देख पा रहे हैं, विश्लेषण कर पा रहे हैं कि पहली बार एक ऐसा शख्स उनका प्रतिनिधित्व करेगा, भावी सीएम भी हो सकते हैं। बहरहाल इनके कार्यकर्ता कहते ये नहीं कहते हैं, और अगर ना भी कुछ हुए तो होम मिनिस्टर तो तब भी होंगे। तो पहली बार जो है इतना बड़ा नेता मिलने जा रहा है। हम इन्हें बधाई देंगे, हम इन्हें शुभकामनाएं भी देंगे और ऑल द बेस्ट कहेंगे। और पाडर में फिर से इनसे और भी मुखातिब होते रहेंगे। तब तक के लिए देखते रहे क्लिफ हैंगर्स न्यूज़ नेटवर्क। जय हिंद, जय भारत।